नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। राजस्थान में बर्फ की सफेद चादर बिछी, बीकानेर और चूरू में बारिश, ओले गिरे, ओलावृष्टि से खड़ी फसल हो गई आड़ी। व्हाइट हाउस में ट्रम्प बेस ने जेलेंस्की को फटकारा, कहा आप हमारे प्रति शुक्रगुजार नहीं, मीडिया के सामने हम पर बना रहे दबाव। उत्तराखंड में बर्फ का पहाड़ टूटा, 55 मजदूर फंसे, 33 बचाए गए, 22 लापता। बर्फबारी के चलते हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन रुका। विधानसभा में कांग्रेस विधायक बोले मेरा जूता बात करेगा, एमएलए को कहा बीच में डिस्टर्ब मत कर। जूली बोले हम ऐसे शब्दों का समर्थन नहीं करते। भोपाल में युवती का खतरनाक स्टंट, पुलिस ने शुरू की कार्यवाही। चलती बाइक पर दो युवकों के बीच खड़ी युवती ने किया डांस, राहगीरों को दी फ्लाइंग किस। खबर बिहार से, सीएम फेस पर पलटे दिलीप जायसवाल, डायलिसिस मरीजों की जीभ काटी, हड़ताल पर पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर। ट्रक में घुसी कार, भोपाल के 4 लोगों की मौत, प्रयागराज से लौटते समय हादसा, 1 घंटे तड़पते रहे, जेसीबी से निकालनी पड़ी कार। फर्जी सिम सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा, रामगढ़ में 2 आरोपी गिरफ्तार, 384 सिम कार्ड और लैपटॉप बरामद, साइबर क्राइम में करते थे इस्तेमाल। पंडित प्रदीप मिश्रा बोले सेवा करने वालों को फल जरूर मिलता है। कुबेरेश्वर धाम में 3 डोम और 15 टेंट फुल, रुद्राक्ष महोत्सव में आज होगा शुभ विवाह। बड़ी खबर, 1 मार्च से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 5 नए नियम। 15 दिनों में छावा का कितना रहा कलेक्शन, विकी कौशल की फिल्म फ्लॉप हुई या हिट। लक्ष्मण उचेकर के निर्देशन में बनी छावा बॉक्स ऑफिस में 15 दिनों बाद भी डबल डिजिट में कमाई कर रही है। इसे 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। मोनालिसा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अब बंद कमरे में कुछ ऐसा कर रही हैं जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स दंग रह गए हैं। जी हां, आपको बताते चले इन दिनों मोनालिसा लगातार सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। महाकुंभ मेला खत्म हो गया है, लेकिन अभी से वायरल होने वाली मोनालिसा अभी भी चर्चा का विषय बनी है। मोनालिसा इन दिनों अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के लिए एक्टिंग क्लासेस ले रही है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मददगारों के खैर नहीं, अमित शाह सख्त निर्देश का, कार्रवाई करे दिल्ली पुलिस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर बैठक की। भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान, विश्व बैंक ने दिए अहम सुझाव। भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 रहने का अनुमान है, लेकिन 2047 तक हाई इनकम वाला देश बनने के लिए 7.8 की निरंतर वृद्धि आवश्यक है। माता पिता बनने वाले हैं कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा, क्यूट स्टाइल में शेयर की प्रेगनेंसी। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। कपल ने खास अंदाज में ये खुशखबरी अपने फैंस के साथ शेयर की। 24 साल बाद चैंपियन ट्रॉफी में भिड़ेंगे भारत न्यूजीलैंड, जाने दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और टॉप परफॉर्मर। चैंपियन ट्रॉफी में भारत और न्यूजीलैंड ग्रुप ए के आखिरी मैच में 2 मार्च को भिड़ेंगे। इस मैच से पहले आइए जानते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा रहा और कौन बल्लेबाज और गेंदबाज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कहर मचाया है। चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय टीम का सफर अब तक शानदार रहा है। 20 फरवरी को टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में मैन इन ब्लू ने बांग्लादेश को 60 रनों से हराया। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, अर्थव्यवस्था में जबरदस्त वृद्धि। झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि बीते 3 सालों में अर्थव्यवस्था में आकार जबरदस्त छलांग लगाई है। इसके अलावा बजट का आकार 1 लाख करोड़ से धमाके से दहला पाकिस्तान, जामिया हक्कानिया मदरसे में बम विस्फोट, 5 लोगों की मौत। पाकिस्तान की जामिया हक्कानिया में विस्फोट से 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में धमाका हुआ है। चैट जीपीटी से अब मुफ्त में पूछें अपनी आवाज में सवाल, फ्री यूजर्स के लिए आया एडवांस वॉइस फीचर। ध्यान रखिए, फ्री यूजर्स को फीचर समिति प्रयासों 2-3 बार के लिए मिलेगा, यानी आज दिनों में कुछ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड एक्सेस के लिए पेड वर्जन लेना होगा। चांद पर होगी मोबाइल से बात, इंटरनेट की मिलेगी सुविधा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा चांद पर इंसानों को भेजने की कवायद में जुटा हुआ। इसी कड़ी में नासा ने एथेना लैंडर को लॉन्च किया है। पुणे बस में दुष्कर्म, आरोपी ने 3 बार जान देने की कोशिश की। महिलाओं के खिलाफ अपराध के 5 केस पहले से दर्ज। कोर्ट में पुणे पुलिस ने आरोपी की 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। पुलिस ने तर्क दिया कि मामले को लेकर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया रही है। मेघालय में असम के युवक से 10 लाख के हेरोइन बरामद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेघालय के रिभोई जिले में पुलिस ने असम के चिरांग निवासी 29 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया।
मैं बनिया हूं, एक भी पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगी, बोली सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं विपक्ष को बताना चाहती हूं कि चाहे अपने दिल्ली को जिस भी हालत में छोड़ा हो, हम विकसित दिल्ली के अपने वादे को पूरा करने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। बिहार में सीएम फेस पर बयानबाजी के बाद अब डैमेज कंट्रोल शुरू। नीतीश के सपोर्ट में आए सम्राट चौधरी और मांझी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान के बाद नीतीश कुमार की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठे हैं। शेयर बाजार में 92 लाख करोड़ साफ टूटा 30 साल पुराना रिकॉर्ड। अब आगे क्या? बीते 5 महीनों के दौरान सेंसेक्स 11.54% टूट चुका है, जबकि निफ्टी 12.65% गिरा है। दिल्ली की सड़कों पर अब नहीं मिलेगा जाम। ट्रैफिक पुलिस ले आई नया प्लान। राजधानी की सड़कों पर बसों का ब्रेक डाउन होने से अक्सर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निपटना ट्रैफिक पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है। होली बाद एमपी में हीट वेव, पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। ग्वालियर चंबल सबसे गर्म। भोपाल इंदौर में माउंट गिरने का अनुमान। मध्य प्रदेश में 15 मार्च के बाद हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलने लगेंगी। यूक्रेन जंग पर ट्रंप और जेलेंस्की में थी कि बहस। अमेरिकी राष्ट्रपति बोले, आप हमारे प्रति शुक्रगुजार नहीं, डील कीजिए नहीं तो हम समझौते से बाहर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच यूक्रेन जंग पर व्हाइट हाउस में तीखी बहस हुई है। आईआईटी बाबा के साथ मारपीट। नोएडा में बोले, पहले मुझे पीटा फिर कमरे में बंद किया, थाने के बाहर धरने पर बैठे। महाकुंभ में आईआईटी बाबा के नाम से फेमस अभय सिंह के साथ नोएडा में मारपीट हुई। आईआईटी बाबा ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर घटना की जानकारी दी। हनी सिंह ने कहा, जो दहेज लेते हैं वो मर्द नहीं। लखनऊ में अंग्रेजी बीट गाने में कॉन्सर्ट का आगाज। फैंस बोले, बादशाह के बाप है। रैपर और सिंगर हनी सिंह शुक्रवार को लखनऊ में धमाकेदार कॉन्सर्ट में पहुंचे। उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने फैंस का दिल जीत लिया। 45 दिन के आध्यात्मिक महाकुंभ का समापन। संगम में करोड़ों श्रद्धालुओं ने किया स्नान, संतों के सुने प्रवचन। प्रयागराज में 45 दिन तक चले महाकुंभ का समापन हो गया। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में पूर्ण स्नान किया और संतों महात्माओं के प्रवचन सुने। सांसद चंद्रशेखर के काफिले पर पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल। जिन दुल्हनों पर कीचड़ फेंका गया उनसे मिलकर निकले थे। मथुरा में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के काफिले पर पथराव हुआ। कुछ पुलिस वाले चोटिल हुए, हालांकि चंद्रशेखर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। यूट्यूबर ने फ्लाईओवर से उड़ाए 50,000 के नोट। वीडियो हो वायरल। बोला, पैसा कम पड़े तो फिर बैंक से लाता हूँ। कानपुर में लूटने दौड़े लोग। कानपुर में एक युवक ने फ्लाईओवर से नोटों की बारिश कर दी। पुल के नीचे पैसा लूटने वालों की भीड़ लग गई। बच्चों से लेकर महिलाएं नोट लूटने के लिए दौड़ पड़ी। प्रशांत किशोर के राह पर पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे। राजनीति में एंट्री के सवाल पर कहा, 4 मार्च से युवाओं से मिलूंगा, फिर फैसला लूंगा। बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप वामन राव लांडे ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी ममता भी मौजूद रही। 1996 के बाद फिर से पहली बार लगातार 5 महीने गिरा बाजार। ऑटो एमसीजी में 20% से ज्यादा की गिरावट। चीनी बाजार में इन्वेस्ट कर रहे विदेशी निवेशक। 28 फरवरी को सेंसेक्स 1414 अंकों यानी 1.90% गिरकर 13,198 के स्तर पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों को सुविधा। बरगवा स्टेशन पर रुकने वाली इन 8 ट्रेनों की अवधि को बढ़ाया। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने पश्चिम मध्य रेलवे से गुजरने वाली 8 ट्रेनों के बरगवा स्टेशन पर ठहराव की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया। बाड़ा एवलांच 6 फीट बर्फ के नीचे 22 मजदूरों की तलाश। चमोली सहित 3 जिलों में भारी बर्फबारी का अलर्ट। उत्तराखंड में तबाही का बर्फीला तांडव देखने को मिला। शुक्रवार सुबह बर्फीला तूफान एवलांच आने से 57 मजदूर बर्फ में दब गए। 33 मजदूरों को निकाल लिया गया है। 22 मजदूर अब भी दबे हुए हैं। भोपाल के बड़े तालाब पर होगा 25 राज्यों की रोइंग टीमों का महामुकाबला। 500 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आगामी 42वें नेशनल रोइंग चैंपियनशिप की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ये सनातन धर्म का मार्ग है। दिग्विजय सिंह के बयान पर यूजर्स बोले, महाकुंभ स्नान के बाद हो गया हृदय परिवर्तन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक बयान में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर दिनकर शास्त्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी।
खबर भोपाल से, बेटी की चाह में 1 माह की मासूम बच्ची को मार डाला, कोर्ट ने मां को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। भोपाल की जिला अदालत ने अपनी 1 माह की मासूम बेटी की निर्मम हत्या करने वाली मां को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। खबर ग्वालियर से, 5 साल की मासूम से दुष्कर्म, जमीन पर पटक कर मारने की कोशिश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 5 साल की मासूम से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां किशोर ने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। के बाद सफाई कर्मी कर रहे थे पार्टी, तंबू में लगी आग। महाकुंभ नगर में आग लगने से शख्स झुलस गया। बताया जा रहा है कि खाना पकाने के दौरान तंबू में आग लगी है। उद्यमियों को भाया बिहार, औद्योगिक निवेश में लगाई लंबी छलांग। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार संबंधित समय अवधि में 769 चालू औद्योगिक इकाइयों में कुल निवेश 8,464.35 करोड़ था, जिसमें 31,749 श्रमिकों को रोजगार मिला है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण सबसे बड़ा निवेश क्षेत्र है। देश में फरवरी में किन वजह से कारों की बिक्री में आई गिरावट। CNBC TV18 की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2025 में कारों की बिक्री में गिरावट आई, जो हालिया वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट हो सकती है। क्या है स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स की सैलरी और नेटवर्थ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा में GS-13 से GS-15 तक ग्रेड्स के हिसाब से सैलरी मिलती है। जून 2024 में स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स जैसे बेहद अनुभवी अंतरिक्ष यात्रियों की सालाना सैलरी $1,52,258 है।